प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज ने सभी से हाथ जोड़ करके सिर झुका करके बड़ी विनम्रता पूर्वक यह कहा, यह जो मेरी दारुण दीनता है इसका निवारण श्री रघुनाथ जी के श्री चरण कमल के दर्शन करने से ही होगा। मुझे दूसरा कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की वेदना को कोई समझ भी नहीं सकता। मेरे मन में यही एक निश्चय हुआ है कि मैं प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चलूंगा। आप सब भी चलना चाहें तो चल सकते हैं। माना कि मैं अनभल माने बुरा हूं, अपराधी हूं, मेरे ही कारण सारे उपद्रव हुए हैं, फिर भी मुझे अपने स्वामी पर यह भरोसा है, विश्वास है कि वह जब मुझे अपने सन्मुख शरण में आए हुए देखेंगे तो मेरी सभी अपराधों को क्षमा करके विशेष रूप से कृपा करेंगे। शील सकोच सुठे सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। शील सकोच सुठे सरल स्वभाव। सुठी माने अतिशय शील है, उनमें संकोच है और सरल स्वभाव है, तथा रघुराव श्री राम जी कृपा और स्नेह के सदन है। कृपा स्नेह सदन रघुराव। शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, यह श्री राम जी का विशेष गुण है। अतिशय शीलवान श्री राम जी हैं, अतिशय संकोची हैं और अतिशय सरल स्वभाव वाले हैं। कृपा और स्नेह के सदन माने घर हैं। गोस्वामी जी ने श्री राम जी के इन विशिष्ट गुणों के संदर्भ में कहा, दोहावली 47 में, साहिब होत सरोस, साहिब होत सरोस सेवक के अपराध सुनी। साहिब होत सरोस सेवक के अपराध सुनी। लेकिन श्री राम जी कहा, श्री राम जी अपने देखे दोष सपने हो रामन उर धरे। संसार में जितने स्वामी हैं वे अपने सेवक का दोष सुन करके उन पर कुपित हो जाते हैं। इन्होंने गलती की है, इनको उस गलती की सजा भोगनी पड़ेगी। लेकिन श्री राम जी ऐसे शीलवान हैं, ऐसे सुंदर स्वभाव के हैं कि अपने देखे दोष सपने हो रामन उर धरे। स्वयं दोष देखते हैं फिर भी उस दोष की ओर ध्यान नहीं देते हैं और उस दोष को हृदय में नहीं रखते हैं। ये श्री राम जी की विशिष्टता है। प्रभु तरुतर कपिडार पर, प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान।
गोस्वामी जी कहते हैं जो सेवक हैं श्री राम जी के, ये वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और श्री राम जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, फिर भी श्री राम जी उन अपने सेवकों को, बानर भालुओं को अपने समान बना लिए। और गोस्वामी जी ने इसी बल पर कहा कि श्री राम जी का जो शील गुण है, इसका मुझे भरोसा है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह सांची है सदा तो नीको तुलसीक। मुझे भी अच्छा होगा। तो श्री राम जी अतिशय शीलवान है। तुलसी कहु न राम से साहिब शील निधान। और संकोच की बात रही तो बड़े संकोची भी हैं श्री राम जी। शील सराही सभा सब सोची, शील सराही सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। ऐसे श्री राम जी संकोची हैं और बड़ा ही सरल स्वभाव है उनका। इतना सरल स्वभाव है, सीधा स्वभाव है कि गोस्वामी जी ने जनकपुर के प्रसंग में कहा, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। श्री राम जी अपने गुरु जी से उस वाटिका की सारी बातें कह सुनाते हैं। तो यह है श्री राम जी की सरलता तथा कृपा और स्नेह के सदन माने घर हैं। कृपा और स्नेह के सदन माने घर हैं। श्री राम जी कृपा की मूर्ति हैं, स्नेह की मूर्ति हैं। ऐसे कृपालु हैं कि को साहिब सेवक ही निवाजी, को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समान साज सब साजी। विश्व के इतिहास में कोई ऐसा स्वामी नहीं है जो अपने समान अपने सेवक का ठाट बाट देते हो। कोई भी स्वामी अपने बराबर अपने सेवक को नहीं देते हैं। क्या नहीं देते? पहनावा, ठाट बाट, सुख, ये अपने बराबर नहीं देते हैं। तो श्री राम जी बड़े ही कृपालु हैं और स्नेह के सदन हैं। ऐसे स्नेहवान हैं कि नीति प्रीति पर मारथ स्वारथ, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के जैसा यथार्थ कोई जानता नहीं। और जब कोई जानता नहीं तो कोई उसका निर्वाह भी नहीं कर सकता है, उसका पालन भी नहीं कर सकता है। विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करि राखत, राम स्नेह सगाई। श्री राम जी स्नेह संबंध को महत्व देते हैं, स्नेह संबंध को ही रखते हैं। ऐसे श्री राम जी हैं। तो
जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करि राखत, राम स्नेह सगाई। नेह निवाही देह तजि दशरथ, कीरति अचल चलाई। ऐसे हो पितुते अधिक गिद्ध, पर ममता गुण गरुआई। स्नेह के सदन है श्री राम जी। गिद्ध को श्री राम जी अपना पिता मान लिए, गिद्ध को अपना पिता मान लिए और श्री सबरी जी को माता मान लिए। ऐसे स्नेही श्री राम जी हैं, ऐसे कृपालु श्री राम जी हैं। अरिहुक आन भल किन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। अरिहुक आन भल किन्हन रामा। श्री राम जी अपने अरिहुक माने शत्रु को भी अनभल नहीं किए। श्री राम जी अपने शत्रु को भी, बैरी को भी अनभल नहीं किए, बुरा नहीं किए। यद्यपि मैं बामा माने प्रतिकूल हो चुका हूँ, बामा माने विमुख हो चुका हूँ, प्रतिकूल हो चुका हूँ, फिर भी मैं शिशु सेवक हूँ। शिशु माने बच्चा सेवक हूँ, बालक सेवक हूँ। श्री राम जी जब अपने शत्रु का अनभल नहीं करते हैं, अपने विरोधी का अनभल नहीं करते हैं, तो फिर मेरा अनभल कैसे करेंगे? ये भरोसा रखना चाहिए। अरिहुक अनभल किन्हन रामा, जबकि संसार में कोई भी अपने शत्रु का भला नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है, बल्कि हर कोई चाहता है कि जो मेरा शत्रु है वह समाप्त हो जाए। रिपुरिन रंचन राघव काऊ, हर कोई चाहते हैं कि शत्रु का निशेष हो जाए, समाप्त हो जाए, सफाया हो जाए। लेकिन श्री राम जी ऐसा नहीं चाहते हैं। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि जासु सुभाओ हरिहुअन कूला, जासु सुभाओ हरिहिअन कूला, शोके में करही मातु प्रतिकूला। जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, शोक में करही मातु प्रतिकूला। भला वह अपनी माँ के प्रतिकूल कैसे हो जाएंगे? श्री राम जी बाली को, रावण को, लंका के रहने वाले उन सभी असुरों को अपना धाम दिए। भगवती श्री पार्वती जी को यह जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री राम जी अपने विरोधी को अपना धाम देते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हाँ देवी, यही तो श्री राम जी की विशिष्टता है। उमा राम मृदुचित करुणाकर, बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। श्री राम जी का ये स्वभाव है कि असुरों से भी अपना संबंध मानते हैं। कैसा संबंध? कहा कि बैर संबंध है, उनसे हमारा बैर संबंध है। बैर भाव, कोई प्रेम भाव से मुझे भजते हैं, ये लोग बैर भाव से भजते हैं। बैर संबंध है, और जो गाली देते हैं सुमिरन करते हैं। तो दे ही परम गति सो जिए जानी, अस कृपाल को कहू भवानी।
श्री राम जी उनको भी सुगति देते हैं, दे ही राम तिनौ निज धामा। तो श्री राम जी अपने शत्रु का भी अनभल कभी नहीं किए। श्री राम जी ने कभी नहीं चाहा कि इसने जीवन पर्यंत मेरे साथ दुश्मनी की है तो नरक में जाए, ऐसा नहीं है। वे चाहते हैं जो किया सो किया, ये फिर मेरे धाम चला जाए। अरिहु का अनभल कीनन रामा। अच्छा, श्री राम जी का स्वभाव इतना श्रेष्ठ है कि इनके स्वभाव की बड़ाई इनके बैरी लोग भी करने लगते हैं। बैरी ओ राम बड़ाई करही, बैरी ओ राम बड़ाई करही, बोलने मिलने विनय मन हरही। यह श्री राम जी की विशिष्टता। अरिहु का नभल कीनन रामा। मंदोदरी कहती हैं कि आ जन्मते परद्रोह रत, पापौघमय तब तनु अयम। आ जन्मते परद्रोह रत, पापौघमय तब तनु अयम। तुम्हु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। तुम्हु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। आपने इनको भी अपना धाम दिए, धन्य है प्रभु। विनय पत्रिका 100 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सुन सीतापतिशील सुभाऊ। उसमें गोस्वामी जी ने कहा, ताकु मातु के मन जोगवत ज्यों निज तन मरम कुघाऊ। श्री राम जी हमेशा श्री कैकेयी के मन को जोगाते रहे हैं, उनका बहुत ख्याल रखे। किन श्री कैकेयी का? जिन्होंने राजा नहीं बनने दिया, वन भेज दिया, उनका बड़ा ख्याल श्री राम जी रखते हैं। यह है श्री राम जी का स्वभाव। अरिहु का नभल कीनन रामा। चित्रकूट में श्री कैकेयी जी पहुंची है तो प्रथम राम भेटी कैकेयी, सर्वप्रथम इन्हीं से मिलते हैं। अब देखिए, देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं कि बताओ, जो दुश्मनी कर उन्हीं से पहले मिलते हैं। तो ये श्री राम जी का स्वभाव है। अरिहु का नभल कीनन रामा। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मैं इस समय में यद्यपि बामा हूँ, बामा माने प्रतिकूल हूँ, विमुख हूँ, लेकिन मैं हूँ उन्हीं का शिशु सेवक। और शिशु सेवक प्रभु को प्रिय है। बालक सुत सम दास अमानी। बालक सुत सम दास अमानी। अमानी दास ये सुत बालक के समान है, बालक पुत्र के समान है। तो मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, तुम पै पाँच मोर भल मानी। आय सुआसिक देहु सुबानी। तुम पै पाँच मोर भल मानी। आय सुआसिक देहु सुबानी। पै माने निश्चय, निश्चय ही। तुम पांच माने आप सब पंच। पै का अर्थ पर भी होता है, पै माने परंतु भी होता है, पै माने निश्चय। निश्चय ही आप सब पंच
मोर भल मानी, मेरा भला मान करके कि भरत की भला हो। सुबानी माने सुंदर वाणी से, आयसु आशिख देहु। आयसु माने आदेश और आशिख माने आशीर्वाद हमें दीजिए। तुम पई 5 मोर भलमानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। आप सब मुझे राजा बना करके चाह रहे थे कि भरत की भला करूं, सो राजा बनाने में मेरी भलाई नहीं है। आप सब मुझे इस भलाई को ध्यान में रख करके आशीर्वाद और आदेश दीजिए कि भरत की भला हो, भरत की भलाई हो मेरे आशीर्वाद से और मेरे आदेश से। श्री भरतलाल जी महाराज पंचों का आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत बढ़िया बात यह है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भी गुरुजनों का, समाज का सहयोग चाहिए। आशीर्वाद, वे सब आशीर्वाद दें तो और अच्छा होगा। श्री भरतलाल जी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि आप सब पंच समाज मेरा भला मान करके सुंदर वाणी से आदेश देंगे कि जाओ भरत श्री राम जी के पास, और आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हो, तो अवश्य मेरा मनोरथ पूरा होगा। क्या आशीर्वाद चाहिए तो उसका भी स्पष्टीकरण श्री भरतलाल जी किए। जेहि सुनि बिनय मोहि जन जानी, आवहि बहुरी राम राजधानी। जेहि सुनि बिनय मोहि जन जानी। जही माने जिससे, विनय सुनी मेरी विनती सुन करके, और मोहि जन जाने मुझे अपना जन जान करके, दास जान करके, राम बहुरी राजधानी आवही। बहुरी माने पुनः श्री राम जी अपनी राजधानी में वापस आ जाए। बस यही आशीर्वाद दीजिए, आप आदेश दीजिए कि आप जाओ, तुम जाओ श्री राम जी के पास, और हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना सुन करके श्री राम जी वापस आ जाए। जही सुने विनय मोहि जन जानी, आवहि बहुरी राम राजधानी। सबका आशीर्वाद श्री भरतलाल जी चाहते हैं। गोस्वामी जी श्रीमद् रामचरितमानस जी की रचना करने में सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। वे कहते हैं, देव दनुज नर नाग खग, देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदव किन्नर रज निश्चर, कृपा करहु अब सर्व। आप सब मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। वैसे श्री भरतलाल जी कहते हैं, आप सभी पंच आशीर्वाद दीजिए कृपा पूर्वक, जिससे कि मेरी प्रार्थना सुन करके श्री राम जी पुनः अपनी राजधानी वापस आ जाए। यद्यपि जन्म कुमातुते, मैं 60 सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी हहि, मोहि रघुवीर भरोस, मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि जन्म कुमातुते,
मैं सठ सदा सदोष। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, मैं सठ माने मूर्ख हूँ, सदा माने हमेशा, सदोष माने दोष युक्त हूँ। फिर भी मोहि रघुवीर भरोस, मुझे अपने श्री रघुवीर पर भरोसा है। क्या भरोसा है? श्री भरतलाल जी ने कहा कि आपन जानी न त्यागी हहीं, मुझे अपना जान करके परित्याग नहीं करेंगे। ये भरोसा है। मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा तो मुझे परित्याग नहीं करेंगे। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष। यह श्री भरतलाल जी की दैन्यता है, कार्पण्यता है कि अपने आप को दोषी मानना। जिस दिन से अपना दोष दिखाई देना शुरू हो जाएगा ना, जिस दिन से अपना दोष दिखाई देना शुरू हो जाएगा और भगवान का गुण समझना चाहिए कि उसी दिन से भगवान की विशेष कृपा हो गई है और अब अवश्य मेरा कल्याण हो जाएगा, निस्तार हो जाएगा। गोस्वामी जी ने दोहावली 85 में लिखा कि है तुलसी के एक गुण, अब गुण निधि कह लोग, भलो भरोसो रावरो, राम रिझिबे जोग, राम रिझिबे जोग। मुझे तुलसीदास के तो बहुत अवगुण है, मुझे तुलसीदास में बहुत अवगुण है। लोग भी कहते तुलसीदास में कोई गुण नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ मुझ में एक गुण है। वो कौन सा गुण है? तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मेरे हृदय में श्री राम जी के प्रति भरोसा है, मुझे केवल उन्हीं का भरोसा है, उन्हीं का आश्रय है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि वह अवश्य मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मेरे ऊपर रिझ जाएंगे। क्योंकि एक बानी करुणा निधान की, सुतीक्षण जी महाराज कहते हैं, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। ये उनकी आदत है कि वह उनको विशेष प्रिय लगता है। कौन? जिससे उन पर भरोसा है, उन्हीं का आश्रय है, उन्हीं के भरोसे में रहते हैं, वह उनको विशेष प्रिय है। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष, मैं हमेशा से सदोष हूं, लेकिन मैं जब उनके सन्मुख जाऊंगा तो मुझे परित्याग नहीं करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरते सयबार हिए की। श्री राम जी रघुवीर हैं, उनके अंदर यह सब वीरता है, जैसे कि दया वीरता है, धर्म वीरता है, त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रमो महावीरो, धर्म वीरो, सदा स्वतः, पंचवीरा समाख्यात राम एव स
पंचधा रघुवीर इति ख्यात सर्व वीरोपलक्षणम। श्री राम जी में सभी वीरता का गुण विद्यमान है, इसलिए श्री राम जी रघुवीर कहे जाते हैं, जिनमें त्याग वीरता है, दया वीरता है, विद्या वीरता है, पराक्रम वीरता है, धर्म वीरता है। मेरे ऊपर दया वीरता का परिचय देंगे, धर्म वीरता का परिचय देंगे, अवश्य मेरे ऊपर दया करेंगे, परित्याग नहीं करेंगे। शरणागति 6 प्रकार की है। श्री भरतलाल जी महाराज सभी शरणागति को अपने जीवन में क्रियान्वित कर रहे हैं, किए हैं। आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्व वर्णम तथा। आनुकूलस्य संकल्प अर्थात जो भगवत शरणागति में अनुकूल हो, भगवत प्राप्ति में भजन करने में सहायक हो, उनको संग्रह करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। तो अनुकूलस्य संकल्प है। जाओ राम पहि आय सुदेहु, एक ही आंक मोर हित येहु, एक ही आंक यह मन माही, प्रात काल चलिहूँ प्रभु पाही। यह अनुकूलस्य संकल्प। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवत शरणागति भजन में विरोध करे, अवरोध करे, उनका परित्याग करना चाहिए। तो श्री भरतलाल जी श्री कैकेयी जी का परित्याग किए हैं। जो हंसे सो हंसे मुँह मसिलाई, जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ हो जाई। रक्षिष्यतीति विश्वासो, तीसरा गुण है रक्षा मेरी करेंगे श्री राम जी, यह विश्वास होना चाहिए। आपन जानी न त्यागी हहीं, मोहि रघुबीर भरोस। चौथा है गोपतृत्व वर्णम तथा। गोपतृत्व वर्णम का मतलब प्रभु से कहना चाहिए मेरी रक्षा कीजिए। पाही नाथ कही पाही गोसाई, यह है गोपतृत्व वर्णम। और 5वां है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन, भूतल परे लकुट की नाई, यह है आत्मनिवेदन। और 6वां क्या है? कार्पण्य। आत्मनिक्षेपो कार्पण्यो खड़ विधा शरणागति। 6वां है कार्पण्य, अर्थात अपना दोष भगवान से कहना, अपना दोष अपनी कमी भगवान से कहना, ये कार्पण्य है। ना होते हुए भी अपने में दोष देखना, दोषानुसंधान कर लेना। श्री भरतलाल जी में यद्यपि मैं न भलय अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ का पछी ताऊ अभागी। ये सब अपने में दोषानुसंधान है। मोहि समान को पाप निवासो, जेहि लगी सिय राम बनवासो। अपने आप में दोषानुसंधान करना, ये कार्पण्यता कहलाता है। शरणागति का एक गुण है कार्पण्य।
तो ये छठवां है कार्पण्य गुण। श्री भरतलाल जी महाराज कहते हैं कि आपन जानने त्यागी है ही मोहि रघुवीर भरोस, मुझे अपने रघुवीर पर भरोसा है, विश्वास है। श्री राम जी पर भरोसा रख करके कहीं भी रह सकते हैं। तुलसीदास रघुनाथ बाहुबल, सदा अभय काहू न डरई। प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी अपने भक्त की इच्छा पूर्ति करते हैं, यह बात सभी शास्त्र सभी मनीषी एक स्वर से कहते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। सब साक्षी हैं। श्री राम जी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो प्रश्न ये है कि श्री भरतलाल जी की इच्छा पूर्ति क्यों नहीं किए? कौन सी इच्छा? जेहि सोने बेनाया मोहि जन जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। पंखा से बंद कर दिए तुरंत, लोड नहीं लेगा फिर। जही सुने विनय मोहि जन जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। यह इच्छा पूर्ति क्यों नहीं किए? इसका समाधान यह है कि याचना करना, मांग करना, यह याचक का धर्म है, लेकिन देना यह दाता के ऊपर निर्भर करता है कि वे कितना देंगे और कब देंगे। श्री भरतलाल जी की याचना है कि श्री राम जी वापस लौट चले, और देना दाता श्री राम जी के ऊपर इच्छा पर है, श्री राम जी की इच्छा पर है। दूसरी बात यह है, श्री भरतलाल जी महाराज एक निश्चय किए हैं कि करी विचार मन दिन ही ठीका, करी विचार मन दिन ही ठीका, राम रजायसु आपन नीका। श्री राम जी की आज्ञा पालन करने में ही अपनी भलाई है। क्यों? इसलिए कि निज पन तज राख्यो पन मोरा, छोह स्नेह किन्ह नहीं थोरा। श्री राम जी मेरा प्रण रखते हुए अपना प्रण छोड़ दिए, अपने प्रण को छोड़ करके मेरा प्रण रख लिए, स्पष्ट कह दिए कि भरत जो कहो वह मैं करूंगा। तो कहने वाला स्वामी होता है और उसको मानने वाला सेवक होता है। श्री राम जी हमसे कहते हैं कि मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहो करो सोई आजो। तो मैं कहूं और मेरे स्वामी करे तो फिर तो ये तो गलत हो जाएगा, फिर मेरे स्वामी का स्वामित्व तो कहाँ रहेगा।
लोगों में यह बात प्रसिद्ध हो जाएगी कि भरत के कहने से श्री राम जी की है, जबकि होना ये चाहिए कि श्री राम जी के कहने से भरत की है। इसलिए श्री भरतलाल जी ने मन में निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा जो होगी उसको पालन करने में ही अपनी भलाई है। अब जरा सोचिएगा, अयोध्या जी से मन बना के चले थे कि हम लौटा कर लाएंगे, और जब श्री राम जी श्री भरत जी पर सौंप दिए कि आप जो कहो वह मैं करूँगा, भले ही मैं पिताजी की आज्ञा से वन में आया हूँ, वे मेरे पिताजी सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन मैं तुम्हारे कहने से अयोध्या लौट सकता हूँ, यह स्पष्ट श्री राम जी कह दिए। क्योंकि गुरु जी ने मुझसे कहा है कि भरत की इच्छा रखी जाए, तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी इच्छा ही रहे। तो श्री भरतलाल जी निर्णय कर लिए कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं, श्री राम जी की इच्छा। अब बात ये आगे कि श्री राम जी की इच्छा, तो श्री राम जी जो इच्छा प्रकट करेंगे श्री भरतलाल जी उसको पालन करेंगे। अब बात यहां पर आ गई। श्री राम जी ने श्री भरतलाल जी से एक बात कही है, मन प्रसन्न करी सकुच तजी। भैया भरत, प्रसन्न हो जा तुम और संकोच को छोड़ दो, और फिर कहो, मुझसे कहो क्या इच्छा है, घर लौट चलूं, जो कहो मैं तुरंत करूंगा। तो श्री भरतलाल जी इस बात पर भी विचार करने लगे कि मैं सेवक हूं, मैं आदेश करूं, मैं संकोच को छोड़ दूं, तो ये तो सेवक धर्म के विरुद्ध होगा। श्री राम जी के वाक्य पर विचार श्री भरतलाल जी की है, और विचार यह हुआ कि जो सेवक साहिब ही संकोची, जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहि ता सुमति पोची। मतलब क्या? मतलब यह है कि मैं संकोच छोड़ करके और स्वामी को संकोच में डाल दूं, ये तो सेवक धर्म के विरुद्ध होगा। श्री राम जी ने कहा है, तासु बचन मेटत मन सोचू, और तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू। अब मेरे स्वामी का संकोच बना रहे, ये भी ठीक नहीं है। मेरे स्वामी ने मुझ पर भार सौंप दिया कि भरत जो कहेगा वह मैं करूंगा, लेकिन मेरा भी तो कोई कर्तव्य होता है। मैं कहूंगा तो श्री राम जी लौट तो चलेंगे, लेकिन जीवन पर्यंत श्री राम जी को संकोच बना रहेगा कि मैंने पिताजी के वचन को पालन नहीं किया। 14 वर्ष की तो बात थी, पर मैंने पिताजी की आज्ञा को पालन नहीं किया। यह संकोच मेरे स्वामी को हमेशा बना रहेगा। इसलिए श्री भरतलाल जी ने कहा, पहले मन ही मन सोचा, निर्णय किया कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसन्न जन पावई, सो प्रसाद जन पावई देवा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन करना ये सुंदर सेवा है, सुंदर स्वामी की सुंदर सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, तो एक निश्चय श्री भरतलाल जी कर लिए कि मैं अपने स्वामी को आदेश नहीं दूंगा, संकोच में नहीं डालूंगा, बल्कि मेरे स्वामी ही स्वामी बने रहेंगे, आदेश वे करेंगे, अब जो वे कहेंगे वह मैं करूंगा। यहां पर बात आ गई। श्री भरतलाल जी ने भी कहा प्रभु से, स्वामी प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी। ठाकुर जी ने पहले भरतलाल जी से कहा है मन प्रसन्न करी सकुच तजी, और श्री भरतलाल जी कहते हैं प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आए सुदेव। बड़ी सभा में कहा आप प्रसन्न हो जाइए, आप इस बात की चिंता में मत रहिए कि भरत आया है तो मुझे संकोच में डाल देगा, सो नहीं, आप प्रसन्न रहिए, आप स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, इतना दुलार रखा है, इतना प्यार रखा है, यही बड़ी कृपा है आपकी कि आपने कहा कि भरत जो कहो मैं वह करूँगा। अब इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए? सरकार, मेरे स्वामी
प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आए सुदेव। जिसको जो आदेश आप करेंगे सो सिर धरी धरी करई, सब मिटही अनट अवरेव। अब मेरी इच्छा ये है कि आप सबको आदेश कीजिए, मुझे भी और जो भी आए हैं सबको आदेश कीजिए। ये श्री भरतलाल जी के बहुत सूक्ष्म विचार है। कैसे? तो ये सूक्ष्म विचार इस तरह से है कि राजा चाहे जहाँ रहे, स्वामी चाहे घर में रहे चाहे वन में रहें, उनके आदेश ही उनकी उपस्थिति होती है, उनका आदेश ही मान्य होता है। अब पिताजी के वचन मानने, पिताजी के वचन पालन करने में भले वन में रहें, यहीं से आदेश करते रहें, उनका आदेश सब चलता रहेगा। हम सब इनके आदेश की छाया में कुशल पूर्वक अयोध्या जी में रह लेंगे। ये श्री भरतलाल जी का निश्चय हुआ है। इन बातों को बिना विचार किए ही यदि कह दे कि श्री राम जी भरतलाल जी की इच्छा नहीं रखे, ये उचित नहीं होगा। ये श्री भरतलाल जी का निश्चय हो गया। श्री राम जी ने कहा, भैया भरत, मेरी इच्छा है कि पितु आयसु पलिहा ही दो भाई, हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा को पालन करें। लोक वेद भल भूप भलाई। हमारे पिताजी बड़े धर्मात्मा थे, बड़े सत्यवादी थे, और हम चाहते हैं कि उनका वचन पूरा हो। श्री भरतलाल जी मन में पहले निश्चय कर चुके हैं कि यही होगा, लेकिन आदेश मेरे राघव का रहेगा, स्वामी का रहेगा। श्री भरतलाल जी ने कहा, ठीक है प्रभु, बताओ आगे क्या करना चाहिए। सरकार ने कहा, भैया भरत, मैं जानता हूं कि तुम बड़े कोमल हो, लेकिन मेरी ये मजबूरी है कि तुम्हें कठोर आदेश देना पड़ रहा है। जानी तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसुमौ तातन अनुचित मोरा। क्योंकि तुम मेरे भाई हो, और भाई का मतलब ये होता है कि बेमौके में कठिन समय में साथ दे। हो ही कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़ी हाथ असनिहु के घाये। सुबंधु वो होता है जो बेमौके में साथ दे, खड़े रहे। जैसे कहीं से कोई प्रहार और तुरंत हाथ आगे होता है, भले ये सहे या न सहे, टूट जाए, लेकिन ये अपने आप को आगे करके मानवीय कहता है कि हम जब तक है तब तक कहीं चोट नहीं आने देंगे। ये भाई का कर्तव्य होता है। मेरे भैया भरत, तुम इस बात को समझ सकते हो। श्री भरतलाल जी ने कहा, जी प्रभु। सरकार ने कहा, भैया भरत, पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं और देवता लोग आशा लगाए हैं मुझसे कि असुरों का नाश हो, धर्म की रक्षा हो, भूभार का हरण हो। और मेरे भैया भरत, आप तो इस बात से परिचित हो ना, मेरा अवतार इन्हीं कार्यों को संपादित करने के लिए हुआ है। मैंने देवताओं को आश्वासन दे रखा है, वचन दिया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि देवताओं का कार्य पहले हो, फिर हम लोग घर में रहें साथ मिल करके। देखो भैया भरत, जैसे गृहस्थ परिवार में भोजन बनता अपने परिवार के लिए, जैसे गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ परिवार में भोजन बनता अपने परिवार के लिए, लेकिन यदि कोई अतिथि आ जाए तो उस गृहस्थ परिवार का धर्म है कि पहले अतिथि को भोजन करा करके संतुष्ट करें, इसके बाद जो बचा है उसमें अपने परिवार के लोग पावें। तो हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की बात है कि अतिथि देवो भव है। हमारे लिए देवता अतिथि हैं, इसलिए देवताओं का कार्य हम पहले करें, ये हम चाहते हैं भैया भरत। देवताओं ने बड़ी प्रार्थना की है, करी विनती दुख दुसा सना सुनाए, बरस सुमन कही गति घर घर की।
सरकार ने जब समझाया है तो श्री भरतलाल जी को बड़ा संतोष हुआ है। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे है गिरा प्रसादु, किन सप्रेम प्रणाम बहोरी। और श्री भरतलाल जी ने कहा, सरकार आपके साथ में रहने का जो सुख मिलता ना, वो मिल गया मुझे सुख। अब मैंने निर्णय कर लिया कि आपके आदेश के अनुसार मैं रहूंगा और मैं सकुशल रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा। लेकिन आपसे एक दो और प्रार्थना है। वो प्रार्थना है चित्रकूट दर्शन की। सरकार ने कहा ठीक है और अच्छी बात है। और इसके बाद श्री भरतलाल जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप मुझे कोई अवलंब दीजिए, सहारा, जिसके सहारे मैं 14 वर्ष तक अयोध्या जी में रह पाऊं। और सरकार ने श्री भरतलाल जी की इच्छा पूर्ति करते हुए भरी सभा में प्रभु करी कृपा पावड़ी दिन्ही, सादर भरत शीस धरी लिन्ही। श्री भरतलाल जी ऐसे प्रसन्न हो गए, ऐसे खुश हो गए कि भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहते। उन्हें ऐसा सुख हुआ जैसा कि मानो श्री सीताराम जी के रहने से सुख प्राप्त होता है। मांगे वो विदा प्रणाम करी। अब जरा हम लोग बहुत समास में इन प्रसंगों को लेकर वहां तक पहुंचे हैं, जबकि ये जो अभी सुनाया गया है इन सब का विस्तार यहाँ से चलेगा वहां तक। अभी महीनों लगेगा पूरे प्रसंग को कहने में, लेकिन यही है हकीकत। श्री भरतलाल जी की इच्छा ठाकुर जी ने रखी है, श्री राम जी ने रखी है। श्री राम जी का स्वभाव है राम सदा सेवक रुचि राखी। वो स्वामी जी आगे कहते हैं, भरत वचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनो पागे। भरत वचन सबका प्रिय लागे। श्री भरतलाल जी का वचन सभी को बहुत प्रिय लगा। कितना प्रिय लगा? वो स्वामी जी कहते हैं, राम स्नेह सुधा जनु पागे। जनु माने मानो, श्री राम स्नेह सुधा माने अमृत में, पागे माने डूबा हुआ वचन है। श्री राम स्नेहामृत में डूबा हुआ श्री भरत का वचन है। श्री राम प्रेम मय इनका वचन है, श्री राम भक्ति मय इनका वचन है। इसलिए भरत वचन सबका प्रिय लागे। श्री भरतलाल जी महाराज के वचन का उपक्रम है, भरत कमल कर जोरी, देत उचित उत्तर सबही। यहां पर उपसंहार लगा, भरत वचन सब कहां प्रिय लागे। वचन आमिय जन बोरी, देत उचित उत्तर सबही। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, वचन आमिय जन बोरी, देत उचित उत्तर सबही। प्रारंभ में भी गोस्वामी जी ने कहा वचन आमिय जन बोरी। वो कौन सा अमृत? तो कहा राम स्नेहामृत, श्री राम प्रेमामृत। उपसंहार में गोस्वामी जी कहते हैं, भरत वचन सब कहां प्रिय लागे, सबको प्रिय लगा। जबकि उत्तर किसी को अच्छा नहीं लगता है। यदि बेटा कोई प्रस्ताव रखे और पिताजी उसके प्रति उत्तर कर दे तो बेटे को नहीं अच्छा लगता है, और कितनी बात जाने दीजिए। चेला गुरुजी से कुछ कहे, चेला प्रति उत्तर करते, चेला मुंह बना लेता है, दुखी हो जाता है, उसको नहीं अच्छा लगता है, सेवक को नहीं अच्छा लगता है। तो प्रति उत्तर तो किसी को नहीं अच्छा लगता है। उत्तर उदेत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। उत्तर प्रति उत्तर मैं किन्हा, तो मुनितन भय क्रोध के चिन्हा।
उत्तर प्रति उत्तर किसी को नहीं अच्छा लगता, लेकिन धन्य है श्री भरत, इनकी वाणी में क्या जादू है कि इनका प्रति उत्तर जबकि कठोरतापूर्ण है, सबको जड़ बनाया श्री भरतलाल जी ने। सो स्नेह जड़ता बस कहो, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगा, सबको अच्छा लगा। राम स्नेह सुधा जनु पागे, क्यों? क्योंकि श्री भरतलाल जी ने इस वक्तव्य में अपना दोष और ठाकुर जी का, श्री राम जी का गुण कहा है। कहूं साच सब सुनि पतियाहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। फिर अपना दोष कहना शुरू किया है, श्री राम जी गुण कहा है। इसलिए राम स्नेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। लोग वियोग विषम विष दागे, सभी लोग श्री राम जी के विषम वियोग रूपी विष माने जहर से दागे माने दग्ध थे। सभी लोग श्री राम जी के विषम माने कठिन वियोग रूपी विष माने जहर से दग्ध थे, जल रहे थे। जनु सबीज मंत्र सुनत जागे, मानो सबीज मंत्र को सुनते ही सब जग गए, सचेत हो गए। श्री राम जी का वियोग, ये विषम वियोग, कठिन वियोग रूपी विष माने जार में दग्ध थे, जल रहे थे सभी लोग। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। सबीज मंत्र क्या है? जो श्री भरतलाल जी का यह वाक्य है कि ये कही आंख यह मन माही, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। एक ही आंख यही मन माही, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। यही है सबीज मंत्र। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे, मानो सबीज मंत्र सुन करके जग गए हो। विषम विष, श्री राम वियोग रूपी विषम विष, विषम जहर। नगर व्याप गई बात सुती छी, नगर व्याप गई बात सुती छी। छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी, लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिए कछु सूझन काहू। ये विष का प्रभाव पड़ा, जहर का प्रभाव पड़ा। श्री भरतलाल जी का वचन ही मंत्र है। जाओ राम पहि आय सुदेहु, यही कील है। और शक्ति, मंत्र की शक्ति, कहा प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही, ये शक्ति है। मंत्र का बीज, कहा बीज यह है कि जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। और इस मंत्र के ऋषि हैं श्री भरतलाल जी, जिनके द्वारा मंत्र का प्रचार होता है, उस मंत्र के वही ऋषि कहे जाते हैं। और इस मंत्र के देवता कौन है? कहा श्री सीताराम जी। न्यास, इसका न्यास क्या है? कहा पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट के नाई। सब सचेत हो गए। मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, मातु सचिव गुरु पुर नर नारी। सकल स्नेह
विकल भय भारी सकल स्नेह विकल भय भारी। मातु सचिव गुरु पुर नर नारी। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी सकल स्नेह विकल भय भारी। सभी माताएं, सभी मंत्री, गुरुजी महाराज, पुर के नर नारी, सकल माने सभी, स्नेह के कारण भारी विकल भय। अर्थात श्री भरत लाल जी ने जो श्री राम मिलन की बात कह दी है, श्री राम जी के पास चलने की बात कही है, तो एक बार पुनः सब में श्री राम विरह की अग्नि प्रज्वलित हो गई है, भभक उठी है, वो तेज हो गई है। तो मातु सचिव गुरुपुर नर नारी सकल स्नेह विकल भय भारी। सकल माने सभी, भारी स्नेह के कारण विकल हो गए। सब स्नेह में भारी व्याकुल हो गए। और सब के सब भरत ही काहि सराहि सराहि राम प्रेम मूरति तनु आहि। भरत ही कहि सराहि सराहि। बड़ी सभा में श्री भरतलाल जी की सब कोई प्रशंसा करने लगे। भरत ही सराहि सराहि कहि। श्री भरत की प्रशंसा कर करके उनसे कहते हैं, भरत आप तो श्री राम प्रेम की मूर्ति स्वरूप हैं। राम प्रेम मूर्ति तनु आही। क्योंकि श्री राम प्रेम मूर्ति ही श्री राम से मिला सकती है। बाकी और कोई जोग यज्ञ जप तप शुभ कर्म रूपी ये साधन जो है, ये श्री राम से उतना शीघ्र नहीं मिला सकते जितना शीघ्र की श्री राम प्रेम मूर्ति मिला सकती है। और आप साक्षात श्री राम प्रेम मूर्ति हैं। हे भरत, आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि तुम तो तात भरत अस काहे न कहू प्राण समान राम प्रिय आहू। प्राण समान राम प्रिय आहू। आप तो श्री राम जी के लिए प्राण के समान प्रिय हो, इसलिए आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे? तो सब श्री भरतलाल जी की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री भरत सभी के बड़े प्रिय लगने लगे हैं। प्रसंग को यही हृदयांगम करते हुए ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ, संत भगवान राम नाम की गर्जना हो जाए।